भगवान विभिन्न रूप में, जैसे जगन्नाथ जी, वो भी भगवान का सुंदर अवतार। जैसे कहते हैं दारू ब्रह्म। दारू ब्रह्म मतलब दारू नाम सुनते लोग तो खुश हो जाते हैं। तो दारू मतलब संस्कृत में लकड़ी को दारू कहते हैं। तो लकड़ी से जो बने हैं उसे जगन्नाथ जी कहते हैं। और उसी तरह और एक भगवान का जो 4 तारीख को आविर्भाव दिवस है, वो कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। ये भी ग्रंथ अवतार है। कौन सा? ग्रंथ अवतार। तो भगवान कोई भी अवतार ले सकते, भगवान के लिए कोई बड़ी बात है। जैसे भगवद गीता है और श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भगवान का शब्द ब्रह्म अवतार, इसे कहते हैं ग्रंथ अवतार। ऐसा कहते हैं कि ये साक्षात कृष्ण ही है ना। कृष्ण में और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं। जिस तरह संसार में हम देखते हैं कि कभी कभी पुलिस वाले क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग के द्वारा भी पकड़ लेते कि हाँ, भले आदमी कितना भी बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आवाज़ से जान लेते हैं। और उसका सिस्टम होता है, उसके द्वारा देखते हैं उस आवाज़ को, उसकी साउंड को, हाँ इसकी आवाज़ है तो इसमें ही, और उसकी आवाज़ में उसमें कोई अंतर नहीं, तो तुमने ये गुनाह किया, ऐसा बोलते हैं। तो उसी तरह आध्यात्मिक रूप में देखा है तो ये भी भगवान की आवाज़ है, और भगवान की आवाज़ में भगवान में कोई अंतर नहीं, साक्षात ये भगवान का अवतार है। ऐसा कहते हैं कि प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद जी आप चले जाएंगे तो इस्कॉन का क्या होगा ना, आप चले जाएंगे तो इस्कॉन का क्या होगा? तो प्रभुपाद जी ने कहा जब तक बुक्स है, जब तक गीता भागवत, हाँ, और मेरी जो बुक्स है, और जब तक ये बुक्स रहेगी, तो कहते हैं भगवान ने कहा, प्रभुपाद कहते हैं गीता भागवत जितनी भी किताब है मेरा क्या है? हृदय है। तो जब तक आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते रहोगे, जब तक आप लोग इस गीता का भागवत का जन जन तक प्रचार करोगे, जब तक मैं, क्योंकि गीता मेरा क्या है? हृदय है, तो जब तक मैं जीवित रहूँगा, और जब तक इस्कॉन को कुछ नहीं हो सकता। क्या बोले? जब तक भगवत गीता का प्रचार चलता होगा, जब तक इस्कॉन को तो कुछ होगा, ये तो बात है, इस संसार को भी कुछ नहीं होगा जब तक ये प्रचार चलेगा। जन जन तक भगवत गीता जाएगी, जन जन तक ये इसका प्रचार होगा, जब तक कली काल को भी प्रवेश नहीं होगा। समझ गए ना? आप बोलेगा नहीं कली काल तो चल रहा है, तो ये कली काल का फेस है, स्टार्टिंग है। जिसे कहते हैं घोर कलयुग, उसका प्रवेश नहीं है। तो जब तक जहाँ तक गीता है, बार बार मैं कथाओं बोलता हूँ हास्य, लेकिन बहुत बड़ा ही, जिसे कहते हैं कि भगवान की जो भगवत गीता है, प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रचार किया ना, कहते हैं गंगा तो भारत में ही है ना। गंगा को हम देखते कहाँ है? हरिद्वार से, यानी हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलकर, हाँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसा करते करते फिर सभी जगह जाती है, बिहार जाती है, नवद्वीप में जाती है, और लास्ट में गंगा से जाती है। लेकिन कहाँ है? भारत में ही है। लेकिन ये जो ज्ञान रूपी गंगा है, प्रभुपाद जी इसको कहाँ तक लगे गए? बोले देश विदेश परदेश सब जगह लगे गए। और ये गंगा इतनी कैसे है कि उस गंगा में जाना पड़ेगा, टिकट निकाल के ना, हरिद्वार जाना पड़ेगा, काशी जाना पड़ेगा, बनारस, फिर जाके पवित्र होंगे। लेकिन ये ज्ञान रूपी गंगा है, इसमें अगर कोई 2 शब्द पढ़ ले, 1 श्लोक पढ़ ले, तो भी उसका उद्धार हो जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा। और ऐसा भी वर्णन है कि ये जो भगवत गीता साक्षात ठाकुर जी है, हाँ, कहते हैं कि एक ठाकुर जी जो है हमारे पट बंद हो गए तो बंद, फिर खोल नहीं सकते। लेकिन ये ठाकुर जी जो ग्रंथ अवतार है, जैसे हमारे ठाकुर जी की हो या राधा रास की देखने की इच्छा हो, कोई कितना ही बड़ा मंत्री आए, कोई भी बड़ा आए, बोले मुझे भगवान के दर्शन करने, खोल ही नहीं सकते, नियम है। कोई भी आ जाए, बड़े से बड़ा साहूकार आ जाए, बड़े से बड़ा कोई आ जाए, बोले मैं केदारनाथ आया हूँ, या बद्रीनाथ आया हूँ, या राधा रास बिहारी आया हूँ, या राधा गोविंद देव आया हूँ ना, या बाकी बिहारी का दर्शन करना है मुझे, तो नहीं खोल सकते। कितना भी कुछ हो, नहीं खोल सकते। भगवान दर्शन देंगे ही नहीं, नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन ये
ऐसा है कि रात को इच्छा हुई दर्शन करने की तो इसको बोल सकते, कभी भी बुरा नहीं मानते। और कहते हैं इनकी सेवा क्या है, इनकी सेवा ये नहीं कि इनको भोग लगाओ, दूध पिलाओ, काजू बादाम खिलाओ, ये ऐसे है इनकी सेवा ऐसी हो जाती है। कैसे कोई पन्ने पलटता है, कोई पढ़ता है, तो ये ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं, मानो उनको कोई चमर डुला रहा है और क्या कर रहा है, पंखा जल रहा है। ये भगवान फ्री करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते, भगवत गीता को, रामायण को, भागवत को क्या करते, लाल कपड़े बांध के रख देते, है ना। और ऐसे ऐसे लोग हैं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 75 साल हो गए, बोलते ये हमारी दादा परदादा की भगवत गीता पढ़ी क्या नहीं, बोलते नहीं अभी तक लाल कपड़े नहीं है। तो ये इसकी सेवा नहीं कि कपड़े में बांध के रखना या जाते समय ऐसा ऐसा करना है, बस इसकी असली सेवा है कि इसको पढ़ना, जानना कि भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं, है ना, क्या जानना चाहते हैं। लोग भी संसार में जब भगवत गीता का प्रचार करते हैं, जाते हैं रस्तों पर, मॉल में, हर जगह प्रचार किया, तो लोग कभी कभी अरे आप हरे कृष्ण लोगों को बुद्धि नहीं है, ये भगवत गीता जो है इसे क्या कहाँ लेके घूमते हैं, किधर किधर लेके जाते हैं, ऐसी नहीं है, हाँ वहाँ नहीं लेके जाना चाहिए, इसको एक जगह रखना चाहिए। हरे कृष्ण के हमारे भक्त बोलते हैं कि ये ऐसी रह जाएगी तो आप लोग की जिंदगी में ऐसी रह जाएगी। भगवान जैसे बोले ना, जगन्नाथ स्वयं बाहर आते हैं, ऐसे दयालु ठाकुर है ये। जगन्नाथ भी सीमित है ना, जगन्नाथ से बाहर तो निकलते हैं, लेकिन जगन्नाथ कहाँ से, नीलाचल से, कहते हैं क्या नाम उसका, जो गुंडीचा मंदिर है नीलाचल से, उसे कहते हैं, बहुत सुंदर नाम है, गुंडीचा तो बोलते हैं, उसको वृंदावन भी कहते हैं। तो नीलाचल से भगवान मानो वृंदावन जाते हैं, मतलब गुंडीचा मंदिर तक ही जाते हैं, फिर आते हैं। लेकिन ये जो भगवान, ये जगन्नाथ, ये कृष्ण, ये श्री राम, ये कहाँ से जाते हैं, सब तक जाते हैं। रोड में तो निकलते ही है, लेकिन मॉल में भी जाते हैं, जेल में भी जाते हैं, बियर बार भी जाते हैं, वैशाली भी, वहाँ सब जगह जाते हैं। तो है कि नहीं दयालु, हाँ भी ठाकुर जी, वो भी ठाकुर जी, लेकिन सबसे दयालु कौन है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवत ग्रंथ अवतार, ये ठाकुर जी है, लेकिन ये सब जगह जाते हैं। कोई भी नहाया नहीं धोया नहीं तो भी बुरा नहीं मानते। राजा राजगीर को हाथ लगा के देखो बिना नहाए जा भी नहीं पाओगे अंदर, लेकिन दयालु। तो इतने दयालु क्यों है भगवान, ताकि लोग समझ सके, ये बात भी सत्य है, ये संसार बनाने वाले भी भगवान है। और ये जितनी भी झगड़ा फसाद है, जितने भी जाति धर्म जो उत्पन्न होता है, कलयुग लाने भी वाले भगवान है, तो सब करने वाले भगवान, क्योंकि उनकी सृष्टि है, उनका ही सब कुछ है, लेकिन बचाने वाले भी भगवान है ना। भगवान ने सब बनाया, माया भी बनाई और राधा रानी भी बनाई, है ना। राधा रानी भी उनकी है और दुर्गा जी जो माया, वो भी उनकी, जो दूर करती है सबको भगवान से, वो भी उनकी है। और जो मिलाती है सबको, राधा रानी, तुलसी मैया, वो भी उनकी है। लेकिन भगवान बीच में संत महात्मा को भेजते हैं और ग्रंथ अवतार लेते हैं स्वयं, ताकि लोग मेरे पास आए, समझे नहीं, लेकिन हम लोग नहीं समझते। तो कहने का तात्पर्य है, ये श्रीमद् भगवत गीता का जो मैराथन महीना चालू हो गया है, तो ये विशेष है, क्योंकि भगवान को ये बहुत प्रिय है। क्या प्रिय है, भगवान को हम लोग बहुत प्रसन्न करने के लिए जाते हैं, बहुत चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए और हमारी सभी इच्छा पूरी हो जाए, या भगवान को मैं प्राप्त कर लूँ। इसके लिए लोग कई कई सालों तक तपस्या करते हैं। सुना भी होगा, विश्वामित्र जी हुए, हिरण्यकश्यप हुए, बड़े बड़े भक्त ध्रुव महाराज, कई लोग लाखों लाखों साल तक तपस्या करते थे, तब जाकर उसको भगवान मिलते थे। भगवान का साक्षात्कार, रियलाइजेशन या प्रभु का दर्शन ही हो जाता था। तो कई साल बीत जाते थे, लेकिन इसी कलयुग में ये बहुत सुलभ है भगवान को प्राप्त करना। एक तो नाम का आश्रय, जो नाम लेते थे वो भी बहुत ही बड़े भाग्यशाली है, लेकिन उससे भी एकदम कहते भी हैं कि भगवान को जल्दी प्राप्त करने का, जल्दी सुगमता से प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। तो आचार्य जो हुए नरोत्तम दास ठाकुर,
प्रभुपाद, भक्तिविनोद ठाकुर, बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान के गीता का प्रचार करता है, भागवत का प्रचार करता है, भगवान के संदेश का प्रचार करता है। संदेश माने ऐसा नहीं गीता, सब भगवान का मैसेज रामायण में भी है, भागवत में भी है और गीता में भी। तो जो इस संदेश का प्रचार करता है, भगवान गीता में कहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है इस पृथ्वी में और इस तीनों लोक में, सब जगह, और उससे बढ़कर ना कोई होगा और ना कोई है। तो कौन, किसके लिए भगवान कह रहे हैं? जो मेरे संदेश का प्रचार करता है। तो ऐसी भगवत गीता का प्रचार हम सबको करना चाहिए, ये हमारा उत्तरदायित्व है। प्रभुपाद जी को भी कहा कि देश में सुख शांति सब कैसे आई, कैसे लोग धर्म के मार्ग पर चले गए, सबको सद्बुद्धि कैसे आएगी, सब कैसे आज कहते हैं कि हम सब एक है, एक होना चाहिए, या हम 1108 विश्व शांति यज्ञ करेंगे। कोई कहता है कि हम 10,108 विश्व शांति यज्ञ करेंगे। विश्व में शांति लाने के लिए बहुत बहुत उपाय करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि सबसे अच्छा, अति उत्तम है, कोई अगर इस भगवान के संदेश को जन जन तक पहुंचाए, तो मैसेज अगर जन जन तक जाए तो जरूर जरूर उस विश्व में शांति आएगी। और आप देख सकते हैं ये मैसेज धीरे धीरे सब जगह पहुंच रहा है। और देख सकते भी है कि धीरे धीरे भविष्यवाणी है कि ये भगवत गीता का जो प्रचार इतना होगा, नाम का प्रचार होगा, और सब जगह आपको रास्ते में, बसों में, मार्केट में, मॉल में, हर जगह तिलकधारी लोग दिखेंगे, भक्त दिखेंगे। इसके पीछे एक ही कारण होगा, ये भगवान का मैसेज। तो बहुत भक्त लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं और करते जा रहे हैं और करते भी रहेंगे, और इस तरह ये प्रचार बढ़ेगा। लेकिन हम लोग एक सबसे अच्छा अवसर है कि हम लोग इसमें भाग ले, है ना। मतलब बहती गंगा में कहावत है ना, मतलब बहती गंगा हो रही है ज्ञान की, भक्ति की, भगवान के पास जाने की, है ना। ऐसी नाव प्रभुपाद जी लाए हैं, पिछले टाइम भी बताया था कि आओ इसमें चढ़ जाओ, भव सागर है, दुख ही दुख है संसार में, देख रहे हैं। लेकिन जैसे भी जो कोई इस भव सागर नाव में बैठता है तो देख सकते संसार में क्या क्या, कितने सुनते हैं न्यूज में क्या क्या आ रहा है। सबसे लेटेस्ट न्यूज तो अभी क्या चल रही है, 35 ये तो कलयुग की थोड़ा सा एक झलक है, आगे आगे क्या होगा पता नहीं। तो इस लोगों की मानसिक विकृतता ऐसा क्यों हो रही है, क्यों माता पिता के बच्चे नहीं सुन रहे हैं। इसमें गलती माता पिता की ही है। माता पिता जो होते हैं क्या करते हैं, स्वयं तो नहीं कथा सत्संग में आते हैं, अगर बच्चे जा भी रहे तो बच्चों को भी जाने से मना कर देते हैं। अन्य अन्य जगह हम देखते हैं, क्रिश्चियनिटी में देखते हैं, लड़का अगर चर्च जा रहा है, लड़की चर्च जा रही संडे संडे, तो बहुत अच्छा मानते हैं, चलो। दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, शराब सब करते हैं, नॉनवेज करते हैं, लेकिन बच्चे जब जाते तो बहुत खुश होते हैं, मालूम अच्छी बात है। अन्य स्कूल देखो, बच्चा अगर मस्जिद जाता है, नमाज तो बहुत खुश होता है, अच्छी बात मानते हैं। लेकिन एक हमारी ऐसी धारणा है, गलत लोग सोचते हैं कि नहीं, कहाँ जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कटे जा रही है, काम कौन करेगा, हाँ काम नहीं दिख रहा है कुछ नहीं, और तुम हरे कृष्ण क्या कौन देगा खाने के लिए, लड़की बेचारी को यानी बहुत विधा बन रही हो क्या, ऐसे ताने मारते, खुश नहीं होते माता पिता। तो उन माता पिताओं के लिए भी यही संदेश है कि बच्चों को बचपन से संस्कार दे, मंदिर लेके जाए, कथा में लेके जाए, कीर्तन में लेके जाए, मंदिर जाए तो उनको प्रणाम कराए, यही संस्कार है। संस्कार बच्चों बचपन से दोगे तो वही वो बच्चे को बड़े होके आएगा। बचपन से बच्चा लेफ्ट हैंड से खाएगा तो कुछ माता लेफ्ट हैंड ही हो जाएगा। मतलब एक छोटी सी उदाहरण बताओ, बचपन से नकली चुरा लेगा खेल खेल में तो बड़ा होकर चुरा ही लेगा। बचपन की आजकल की माताएं बॉटल देती है, आजकल की माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, बोलती मेरा सुंदरता खराब हो जाएगी। ये धारणा चल रही है, आप देख सकते हैं मॉडर्न समाज में। माताएं दूध को पिलाती है तो आया पिलाती है, या तो फिर बॉटल ले लेते, बॉटल। तो बचपन से ही बच्चों को बॉटल देते हैं, वो भी बेचारा बॉटल में मस्त हो जाता है,
और बोतल की आदत लगती है, थोड़ा बड़ा हो जाता है तो कौन सी बोतल लेता है? कोका कोला। तो माँ बोलती है बेटा बोलो भोला, अरे मम्मी कोका कोला। तो बेचारा बोलता भी, माँ चाहती है कि क्या करे, बचपन से शिक्षा नहीं, बोला भोला, महाशिवरात्रि भोला भोला, बोला नहीं मम्मी कोका कोला। अब क्या, फिर भी बोतल। और थोड़ा बड़ा होता है, पत्नी या गर्लफ्रेंड धोखा देती है, फिर बोतल। इसका होती होती विस्की। तो विस्की पीते पीते फिर थोड़ा सा उसका जीवन खिसकी, फिर लास्ट में एक बोतल मिलती है, वो सब जानते हैं वहाँ बोतल का नाम, और लास्ट में सबको मिलती है बोतल, वो ग्लूकोज की बोतल। तो जीवन बचपन से बोतल दी, तो लास्ट तक क्या हुआ? बोतल ही मिली। तो खैर कहने का तात्पर्य है कि बचपन से ही बच्चों को संस्कार दें। बचपन से शिवाजी महाराज इतने बड़े वीर क्यों बने? बचपन से उनकी माँ उनको वीर, हाँ वीरों की कथा सुनाती, तो बड़े होकर तो वीर बन गए। तो हम जैसे बचपन में संस्कार देंगे वही बड़ा होकर उनको वो संस्कार मिले, क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटा सा, कहने का कहते कार्बन कॉपी होते हैं, जैसा छापोगे जैसा लिखोगे वैसा छपेगा, है ना। अगर पिता ही बच्चे के सामने सिगरेट पी रहा है तो कैसे बोलेगा कि बेटा, फिर बेटा भी पीता, फिर बोलता है अरे अच्छी बात नहीं, मत पियो मत पियो, बेटा भी कभी नहीं सुनेगा। तो बचपन से ही संस्कार, उनको प्रणाम करना, गीता के श्लोक ये करना, भगवान की कथाएं सुनाना, गीता के कक्ष में लेके आना, तो यही बच्चे आज देखो छोटे छोटे सुन रहे हैं, लेकिन आज ये बीज उनमें आ रहा है और छोटी छोटी बातों को सुन रहे हैं। गलत करने जाएंगे तो इनको याद आएगा ये कथा में ऐसा सुना था वैसा सुना था, और अपने आप को थोड़ा सा ये कर लेते हैं। लेकिन जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित नहीं है, हाँ वो क्या करेगा, कुछ भी करेगा। लेकिन कथाओं में हमको शिक्षा मिलती है, कुछ अच्छी बातें सीखने मिलती है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा क्यों वैसा क्यों, और यही हमको जीवन जीने की कला सिखलाती है। तो ऐसी श्रीमद् भगवद गीता ये जन जन तक प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार प्रसार किया और चल भी रहा है, क्योंकि 100% समझ लीजिए इस संसार के लोग हैं, इसमें से अभी मात्र 10% ही लोग भक्त बने, अभी 90% लोग बाकी हैं। तो वो भविष्यवाणी कब होगी? जैसे मॉल में भी, बसों में भी, मार्केट में भी, यहाँ वहाँ हमको भक्त दिखेंगे जब हम लोग प्रचार करेंगे। तो जरूरी भी नहीं कि हम लोग नहीं करें, प्रचार तो होगा ही, हम में से भगवान किसको चुन लेंगे। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे। तो प्रयास ही, जैसे माता यशोदा बांध रही है, लेकिन भगवान पहले नहीं बन रहे थे, लेकिन बार बार प्रयास किए, और जो प्रयास की तो आचार्य कहते कि भगवान को बांधने के लिए दो ही चीजें हैं, एक तो है प्रयास और दूसरी है उनकी कृपा। तो जब जीव प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, प्रयास करता है कि नहीं मैं करूंगा करूंगा करूंगा। आप जानते हैं जिसने बिजली का बल्ब बनाया, ये बिजली का बल्ब जिसने आविष्कार किया, ये जो लाइट है, जब वो बिजली का बल्ब बनाते उनका नाम, अच्छा नाम था थॉमसन कुछ, तो जब वो बिजली का बिल बना रहे तो 150 बार ट्राई किए। कितनी बार? 150 बार ट्राई किए, तो बल्ब जल ही नहीं रहा था। और 150 बार के बाद वो बल्ब जला तो उनकी क्या हो गई? जय जय हो गई, विज्ञान में नाम हो गया, बहुत बड़ा विज्ञान साबित हो गया, और बहुत जगह उनका वाहवाही, उनको किताबों में आदमी गया। तो उनका जब इंटरव्यू लिया, उनको पूछा कि कैसे किया आपने, इतना समय आप पहली बार हारे, दूसरी बार, तीसरी बार, चलो इतने में तो आदमी बोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपने हार नहीं मानी। तो बोला मैंने मतलब कैसे सीख ली, कैसे आपने किया? तो कहने कहा कि मेरा एक दोस्त था, वो हर साल पढ़ता, पहली में एक बार फेल, दूसरी में गया, दूसरी में एक बार फेल, हर टाइम वो फेल होता था। तो फेलियर से मैंने क्या सीखा? सीख ली कि भले ही हम फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक लगे रहो, हार नहीं मानना, तो क्या होगा? जरूर आपकी जीत होगी। बहुत सुनहरा अवसर है हमको कि जो प्रभुपाद की जो नाव है, इसमें बैठकर हमको इस गंगा रूपी, इस ज्ञान रूपी गंगा का वितरण सब जगह करना चाहिए। तो ये दिसंबर महीना बहुत ही शुभदायी, फलदायी है और बहुत ही भगवान को बहुत प्रिय है।
और जब इसमें कोई हम गीता का अध्ययन करते हैं और इसका वितरण करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आइए इस श्लोक के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। भगवान ने तो कहा कि मुझे जो इस गीता का प्रचार करता है, इस ज्ञान का संदेश सबको देता है, वो व्यक्ति मुझे बहुत ही प्रिय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में शिक्षा है और जानने मिलेगा कि भगवत गीता का जो हम प्रचार करते तो क्या मिलेगा, हमको क्या फायदा होगा। तो इस श्लोक में है, मेरे पीछे दोहराइए, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति तं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति तं सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। तो हम इसका भावार्थ पढ़ते हैं, मेरे पीछे बोले। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो कौन सी अवस्था कहा गई है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। तो हम लोग अभी उस स्थिति में नहीं है। हम लोग जब भी कर रहे सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी ब्रह्मभूत में नहीं। भूत मतलब चुड़ैल प्रेत आत्मा है, मत सोचिए ना। भूत शब्द आता है बहुत बार इसमें, आत्मा शब्द भी बहुत बार गीता में आया। ऐसी एक जगह गीता चल रही थी, क्लास चल रही थी, आपके राजस्थान के पास में प्रचार के लिए गए थे। तो आत्मा के ऊपर बार बार नैनम चिन्नति शस्त्राणी, आत्मा को तो मारा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, ना गीला करना है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा की बात चल रही थी तो पीछे से लोग खिसकते जा रहे थे। मतलब 50-60 लोग थे, लेकिन आत्मा की जब बात चली तो क्या हो गया, लोग धीरे धीरे खिसकते जा रहे हैं। मुझे लगता है कोई महाराज जी या तांत्रिक है, लगता है भूत प्रेत को बुला रहे, लगता है बार बार आत्मा कर रहे हैं। और वैसे बाजू बोले कि आत्मा मुझे बहुत परेशान करती है, वैसे जान छुड़ा के मारती, तो लोग डर जाते हैं। तो ये भूत शब्द जो आया है, ये मैं समझ कि कोई भूत प्रेत है, कोई जीव है। तो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति। तो वो स्थिति में कब आएंगे? हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको कोई गाली देता है या कुछ चिढ़ाता है, हरे कृष्णा वाला क्या है, ये टकलू जा रहा है ना, ऐसा कुछ बोलते हैं, ये देखो भगत जा रहा है, ये हंसते हैं, तो हम लोग को गुस्सा आ जाता है, जो ब्रह्मभूत नहीं है ना। या कोई चिढ़ाता है, कोई कुछ भी खिंचाई करता है या भला बुरा करता है, तो हम, लेकिन यहाँ पे कहता है न सोचती न कांक्षती ना। जब हरे कृष्णा मूवमेंट चल रहा था, अंग्रेज लोग, ये बड़े बड़े करोड़पति के बेटे सब आए थे। इनको हमारे इंडियन लोग, हमारे लोग क्या बोलते थे, दम मारो दम बीत जाए गम, बोला सुबह शाम हरे कृष्णा हरे। बेचारे को नहीं समझ रहे क्या हिंदी, उनको बोलते थे कि महामंत्र चल रहा है लास्ट में। तो एक बार एक महाराज, अभी महाराज बहुत, उन्होंने पूछा वाई इस प्रभुपाद, वाई सिंग द सॉन्ग, ये क्या है, व्हाट इज दिस दम मारो दम। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि जो ये लोग मूर्ख है, बोले जो आप लोग पूर्व में क्या थे, हिप्पी थे, लेकिन इन लोग ये नहीं देख रहे कि आप हैप्पी हो गए, है ना। पहले हिप्पी थे कि पहले नशा करते थे, पहले सब जो भी हम हैं और भी जो देखते भक्त बने हैं, तो पहले में सबका अपना अपना क्या है, कहानी है सबकी अपनी, है ना। पहले हम कैसे थे, कोई दादा था, कोई भाई था, कोई दिन में 100 बोतल पीता था, सबका कुछ ना कुछ है। कोई अपनी पत्नी को मारता था, कोई पत्नी अपने पति को मारती थी, क्या क्या होता था। लेकिन जो भक्ति वाले का क्या होता है,
सब छूट गया, अच्छा बन गया। तो आप लोग अभी अच्छे बने हो प्रभुपाद जी, लेकिन इन लोग मूर्ख नहीं समझ रहे। तो कोई बात नहीं, एक दिन ऐसा आएगा दम मारो दम निकल जाएगा, रह जाएगा हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज देखते हैं दम मारो दम कौन मिलता है, हरे कृष्णा हरे राम। तो उसी तरह लोग चिढ़ाएंगे मस्ती करेंगे, लेकिन डरना नहीं। लेकिन ब्रह्मभूत किसे प्राप्त होता है? क्योंकि ब्रह्मभूत उसे ही प्राप्त होता है जो भगवान का प्रचार करता है। और भगवान बोले भी है कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे संदेश का प्रचार करता है, वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसको ये सब झेलना पड़ता है। क्योंकि प्रचार में थोड़ा कष्ट है। अब रशिया का इतिहास होता है कि देखिए, रशिया ने जब ये हरे कृष्ण मूवमेंट चालू किया, ये भगवत गीता का प्रचार किया, तो कष्ट आए, उनको जेल में डाल दिया गया, ऐसी नौबत आई और बहुत कष्ट हुआ, खाने पीने दिया नहीं, लेकिन फिर भी वो भगवान का नाम लेते रहे और भगवान के एक ही श्लोक का याद करते रहे, अनन्य चिंता जंतो माम ये जना पर्युपासते। भगवान ने कहा है जो मेरा भक्त है, मेरा चिंतन करता है, मेरा नाम लेता है, जो नहीं है वो देता और जो है उसकी रक्षा करता है। तो उनको बहुत कष्ट दिए, पीड़ाई दी, लेकिन आप देखते हैं समाज में चलता है पक्ष और विपक्ष, है ना। तो विपक्ष वाले क्या सोचेंगे, इसलिए क्या हो गया, सब भगवान की मायने को भगवान कैसे भी खिलाते हैं। तो विपक्ष वाले के डर से क्या किया, जो गवर्नमेंट भी डर गई, अरे हम अपने ही रशियन लोगों को क्या करें, कष्ट देंगे। और विपक्ष वाले आवाज करेंगे तो क्या होगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। बुद्धि देने वाले भी कौन है, देखिए भगवान गीता में कहते हैं छल ऐसी में विकट, जितने भी छल करने वाले उसमें मैं सबसे बड़ा छली हूँ। तो भगवान कभी भी भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। तब ऐसा जब पता चला तो भक्तों को थोड़ा दिन कष्ट हुआ, कहने के तात्पर्य प्रचार करोगे तो थोड़ा कष्ट आएगा। गांव वाले कुछ बोलेंगे, बाजू वाली कुछ बोलेगी, प्रेमिका कुछ बोलेगी। एक ऐसे ही प्रेमी था, वो बहुत जोश में नया नया आया था, अच्छा प्रचार कर रहा था, धीरे धीरे दादर स्टेशन पे उसकी प्रेमिका ने उसको देख लिया। तो प्रेमिका देखने लगे तो प्रेमिका को लगा ये फकीर बन गया, ये रास्ते में गीता बांट रहा, क्या कर रहा है, कल में वो क्या खिलाएगा पिलाएगा। तो मैसेज में डाल दिया आई हेट यू, मैं तुमको भूल गया। इसको भी दिल को बहुत दुख होगा, लेकिन ये थोड़ा सत्संग कर चुका था, बोला आई हेट यू, जा दो, आई गो यू, निकल जा मेरी जिंदगी में, कोई बात नहीं। और वो फिर करता रहा, प्रचार करता रहा, उसके जीवन से निकल गई। तो थोड़ी कठिनाई आई, बड़े घर की थी, सब कुछ था, लेकिन वो ऐसा प्रचार अपना बताया उसने, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा, प्रचार को नहीं छोड़ा, प्रचार करता रहा, अपना कॉलेज भी जाता रहा, पढ़ाई करता रहा। ऐसा आया उसके जीवन में, उसको हरे कृष्णा में इसकी भी सुंदर लड़की मिल गई। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रचार में कठिनाई आएगी, कष्ट आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि भगवान क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो रशियन ड्यूटी में बहुत अत्याचार हुआ, लेकिन जब विपक्ष को पता चला, और विपक्ष में टांगा खींची करते हैं, उनको क्या पता ड्यूटी क्या, भगवान के योग में ऐसा क्या हो गया, इन लोगों को भरिया पे दूध ब्रेड हर चीज मिलने लगे। और ड्यूटी लोग इस परिस्थिति में क्या करता है, उस ब्रेड की माला बनाया, उन्होंने क्या बनाया, क्योंकि उससे मालाएं सब छीन ली थी। तो कुछ ब्रेड खाए और कुछ ब्रेड को उन्होंने दबा दबाई क्या बना, ऐसी माला बना दी, ऐसे कर रहे, समझ गया ना। तो 108 क्या बनाया उन्होंने, 20 बनाया, उस पर जप किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस संघर्ष उन्होंने क्या किया, भक्ति किया। इसलिए रशिया को भक्ति में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है इस्कॉन के जगत में। बहुत लोग भक्ति का प्रचार करते हैं, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो प्रचार हम सबको करना चाहिए। अभी मैराथन आ रहा है, और जो पुराने भक्त हैं विशेष करके उनको शर्माना नहीं चाहिए। और वो तो अभी परिपक्व हो गए, योद्धा हो गए हैं। एक योद्धा मिलिट्री का होता है, और एक योद्धा होता है जिसके पीछे मृदंग हो और जिसके पीछे बैग हो। और इस युद्ध में क्या होता है, बाकी युद्ध में क्या होता है, बारूद बम गोले होते हैं, और इस युद्ध में क्या होता है, भगवद गीता, हरे कृष्ण श्लोकी, ज्ञान की तलवार, ये सब बुक्स होते हैं। ये इसके बारूद बम गोले। एक हास्य प्रसंग है, सुन के अच्छा लगेगा।
भगवत गीता को भी कहते हैं ये बॉम्ब है। क्या है? टाइम बॉम्ब है, कभी भी फट सकता है ना। 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद, कभी भी इसे कभी भी ऐसा मत सोचो कि कोई लिया तो व्यर्थ जाएगा। बहुत इसके पीछे स्टोरीज है, बहुत घटना है। तो ऐसे ही हमारे भक्त लोग प्रचार कर रहे थे, नेपाल का बॉर्डर आया, संकीर्तन बस जा रही थी, तो हमारे भक्त है ब्रजवासी, बेचारे ब्रजवासी थोड़ा सा मस्ती होते हैं, उठ पटांग होते जैसा मस्ती होते, कृष्ण जैसे होते। तब वैसे ही बॉर्डर आए, मिलिट्री के लोग थे, तो एक ने पूछा कि गाड़ी में क्या है, क्या क्या सब है। तो आगे के बस वाले सब सेटलमेंट हो गया मिलिट्री से कि नहीं भगवत गीता है, बुक्स है, बस मृदंग करताल कुछ नहीं। अब इनको नहीं पता कि आगे सेटलमेंट ने जोश में पूछा है, इसने पीछे ही बैठे थे वो, और आगे सब हो गया, बस गाड़ी को जाने देना। तो एक सैनिक ने पूछा इसमें क्या है, इसमें बोला इसमें बॉम्ब है, बॉम्ब। क्या बोले? गाड़ी खाली करो सब, और पूरी गाड़ी खाली की, सब चेक किया, और भक्तों को थोड़ा टाइम चला गया। बोला ऐसा कौन बोला? बोला ये ब्रजवासी भक्त है, इसने बोले इसमें बम है, बम। और क्या बोला? प्रभु मैं सही तो बोला, मैं कथा में सुना था कि ये भी क्या है, बम है, और एक भी फटता है। एक बम फटता है तो क्या होता है? नुकसान होता है, लोग मर जाते हैं। लेकिन ये जब बम फटता है तो लोग समझ जाते हैं और भव सागर से पार हो जाते। इसलिए बोला मेरा बम है। बोला तुमको यही तो गम था, क्यों बोला है बम है? इसलिए हमको गम होगा, क्यों? क्योंकि 2 घंटा लेट हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में एथोजिम लाना चाहिए, प्रचार में जाना चाहिए। तो देखो कितना भी आप माला जपो, इसके ऊपर छोटी सी प्रसंग बता रहा हूँ। प्रभुपाद जी भी बोले हैं कि जो बुद्धिज्म करेगा, जो इस प्रचार करेगा, इस संदेश को पहुंचाएगा, कि अंत में उसे लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु आएंगे। चैतन्य महाप्रभु और मैं भी लेने आऊंगा, प्रभुपाद की वचन है। और अगर नहीं हुआ, कुछ आया VIP ये सब, तो प्रभुपाद जी पीछे की गेट से लेके जाऊंगा, लेकिन आऊंगा जी। तो सत्य घटना एक जीवन की, एक भक्त था जो प्रारंभ में ब्रह्मचारी था, विदेश का भक्त था। तो बहुत प्रचार प्रसार किया भगवत गीता का, चलता रहा। लेकिन जीवन में क्या आ गई? माया आ गई, एक स्त्री आ गई। स्त्री के इसमें उसने धीरे धीरे भक्ति छूट गई, और धीरे धीरे उसका पतन हो गया, और सब कुछ करता रहा, शराब हो, ये हो, और अंत में उसकी मृत्यु आने का समय आ गया। अब उसको बस जाना है, लेकिन जीवन में क्या है? इसका प्रचार किया उसने, बहुत भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया, बहुत, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी शहरों में, कभी गाँव में, कभी ऐसी जगह, और प्रचार करता रहा, और मायावश भक्ति छूट गई थी। लेकिन जब उसका अंत समय आया तो क्या देखता है, वो उठ भी नहीं पाता था, लेकिन थोड़ी देर में उठ गया, आओ प्रभुपाद, आओ प्रभुपाद, प्रभुपाद कम, प्लीज कम, हेल्प मी, ऐसा बोल दिया, और अपने प्राण को त्याग दिया। तो क्या तात्पर्य हो गया कि प्रभुपाद के भी वचन है, और चैतन्य महाप्रभु की, कि जो इस भगवत गीता का प्रचार करता है, सारा संसार उसको भूल सकता है, लेकिन भगवान उसको मरते दम तक भी नहीं भूल सकता। तो कहते हैं, अर्जुन ने भी पूछा कि प्रभु भक्ति की क्या परिभाषा है, भक्त का? भगवान ने कहा कभी कभी मेरे भक्त का पतन हो जाता है ना, लेकिन भगवान कहे तभी मैं उसको क्या करता हूँ, सूची नाम श्रीमताम गेह। अगर कोई इस भक्ति मार्ग पर आता है और 100% पूरा नहीं कर पाता है ना, 70 में चला गया, % में 80 में चला गया, 90 में गया, 91 में गया, होता है कभी कभी ऐसा, थोड़ा ही भगवान को प्राप्त करना था, लेकिन माया ही झमेला आ गया और आदमी फंस जाता है। तो भगवान ने कहा तो ऐसा जो कोई योगी है, भक्त है, तो क्या होता है, उसको मैं पैसे वाले घर में जन्म देता हूँ, या नहीं तो वैष्णव परिवार में जन्म देता हूँ, ब्राह्मण कुल में रहता, ताकि वो मुझे फिर से तुरंत जो 91 से छूटा था, 80 से छूटा था ना, तो तुरंत भक्ति को प्राप्त करके उस पॉइंट को जमा करके मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये भगवत गीता का प्रचार ऐसा है, जो कोई गीता का प्रचार, संदेश, भगवान का मैसेज जन जन तक पहुंचाता है, तो भगवान कहते हैं उसको मैं 100% दे देता हूँ पूरा, 100%, भले इसमें थोड़ी बहुत कोई कमी हो, लेकिन जिसने इस संदेश का प्रचार किया है, इस मार्ग पर लगा है, तो धन्य है वो लोग, जो इस्कॉन के जो बड़े बड़े महाराज हैं,
जो प्रभु जी लोग हैं, जो सेवा कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ मृत्यु को छोड़कर बुक डिस्ट्रीब्यूशन को ही अपना सपना मान लिया। कई ऐसे जो भक्त थे, बड़े बड़े पोस्ट पे थे, सब कुछ था, लेकिन उन्होंने सोचा चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ये भगवान का मिशन है और भगवान की वाणी को सत्य करना ये हमारा दायित्व है। तो कई ऐसे जो ब्रह्मचारी लोग हैं, वो बहुत बड़े भाग्यशाली है जो इस प्रभुपाद मिशन में, इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, इस प्रचार में अपना कार्य देते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं और जो इस प्रचार को करते रहते हैं, या छूट भी जाएगा तो भगवान की वाणी है, वो व्यक्ति भगवान को सरलता से, आराम से प्राप्त करेगा, क्योंकि इसने कौन सा बड़ा कार्य किया भगवान का जो संदेश है, जो भगवान की वाणी है, इसका प्रचार प्रसार किया। इसलिए नाम अपराध में भी भगवान 10 नाम अपराध है, लेकिन सबसे पहला नाम अपराध क्या है? भगवान किससे चिढ़ते हैं? कहते हैं उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है गीता भागवत के लिए, नाम के लिए, भगवान के लिए जो अपना जीवन समर्पित किए हैं, ऐसे व्यक्ति की कोई निंदा करता है, भगवान के जो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। क्या बोले? सबसे बड़ा दुश्मन। जैसे श्रीवास ठाकुर, कैसे हरिदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास पंडित, बड़े भक्त उदाहरण देख सकते। श्रीवास भगवान के परम भक्त, इतने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। उनका बेटा भी मर गया था, लेकिन घर में कीर्तन बंद नहीं किया। आज हमारे घर में क्या बताओ, छोटा कुछ भी हो, जब बेटे को बुखार भी आता है, कुछ आता है, प्रभु जी हरे कृष्णा, आज प्रोग्राम हम नहीं कर सकते, क्षमा चाहते। क्यों माता जी? बेटे का एग्जाम है, ऐसा बोलते। ऐसे भी लोग, बुखार तो ठीक होता है, आज इसका एग्जाम आ गया तो एक काम करने के लिए। लेकिन जिन श्रीवास ठाकुर के घर में बेटा मर गया है, वो भगवान में कीर्तन बंद नहीं की, और कीर्तन चला, भगवान गदगद हो गए उसको। इतने गदगद हो गए कि श्रीवास तुम कितने महान हो भगवान के कीर्तन के प्रति, भगवान के संदेश के प्रति। कि कीर्तन होता था और कथा होती थी, तो कथा कीर्तन में तुम इतने क्या बोलते, मतलब भगवान को सपने इतने तुम ये हो, तो तुमको मैं वरदान देता हूँ कि लक्ष्मी को भी भीख मांगनी पड़ेगी। लक्ष्मी को भी शायद भीख मांगनी पड़ सकती है, लेकिन श्रीवास मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुमको कभी भी तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को कभी लक्ष्मी की कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। देखो, ये है भगवान की कृपा। और हम थोड़ा सा भी तो डर जाते हैं। ऐसे श्रीवास, मतलब बता रहा हूँ, जो निंदा करता है भक्तों की, जो प्रचारक है, क्या उनका परिणाम होता है। तो ऐसा श्रीवास, ये भगवान का भक्त वैष्णव था, लेकिन कुछ ब्राह्मण इनसे ईर्ष्या करने लगे, उनकी भक्ति से, उनकी ख्याति से। और क्या किया, इनको फंसाने के लिए बकरों के गर्दन, मुंडी होता ना, वो लाकर ऐसा, और कुछ जादू टोटका टोना, कि श्रीवास क्या करता है, रात को दरवाजा बंद करके टोटका टोना करता है, मंत्र जंतर मंत्र करता है, बाजू वाले का बुरा हो और मेरा भला हो, है ना, ऐसा सोचता है। ऐसा तो चलता ही है हमारे इसमें, हम देखते ही हैं। जो भी ज्यादा करके देखो, जितने भी आजकल के जो है तांत्रिक माताएं आती भोली वाली, बाबा बेटी की शादी नहीं हो रही, बाबा दिन भर काम करते हैं और कुछ नहीं होता। तो बाबा क्या करता है, देखो तुम्हारे ऊपर बाजू वाले ने कुछ किया है, और हम इसमें फंस जाते हैं। और क्या करना होगा, 10,000 की पूजा करनी होगी, ऐसा सब है। तो ऐसा इन लोगों ने श्रीवास पे आरोप लगाया। लेकिन जो भगवान के भक्तों से दुश्मनी करता है, क्या हो गया, तो जितने भी ब्राह्मण ने जिन्होंने ऐसा किया, वही आए झूठा झूठा, देखो श्रीवास के, देखो उसके आंगन में क्या हो रहा है, देखो ये सब तंत्र मंत्र, नींबू मिर्ची, ये सब ऐसा बोलने जाते तो कई की हाथ में कोड लग गया, कोई ऐसा करे, कई की जबान में कोड लग गया, किसी की नाक गल गई। तो भगवान कितना प्रेम करते हैं कि अगर कोई भगवान के ऐसे भक्त कोई कुछ बोलता है तो सोचो भगवान कितना सा केयर करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान का प्रिय बनना है तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सबसे बड़ा प्रचार है। तो आप लोग जो जूने भक्त पुराने हैं, नए भी कोई भी हो,
क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, ये बुक्स लेके नहीं जा रहे, तो किसी को कहते हैं अमृत दे रहे हैं। ये जो है अमृत है, और ये कैसा अमृत है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाला अमृत है ना। एक अमृत है जो पीने से आदमी मरता नहीं है, लेकिन ये अमृत ऐसा है जो कोई इसे पी लेता है तो वो बार बार नहीं मरता और सदा के लिए क्या हो जाता है? भगवान के पास जाता है, मतलब भगवान के धाम को देने वाला स्थान है। तो ऐसे जो बद्ध जीव है, भौतिकता में पड़े हुए हैं, माया में है, ऐसे जीवों को अगर आप भगवत गीता का संदेश देते हैं, गीता का, तो क्या होगा? भगवान आपको कृपा करेंगे। जिस तरह आप लोग कौन थे? पल्स कंपनी में थे ना, पल्स, RMP, जानते कि नहीं? नहीं जानते? हाथ खड़ा कीजिए। कितनी कितनी कंपनी आई, पल्स कंपनी, RMP, ये वो। उसमें क्या होता है? आप बने हैं, आपके नीचे 4 को बनाओ, है ना, फिर वो 4 को बनाएगा, फिर वो 4 को बनाएगा, तो क्या होगा? बेनिफिट किसको मिलेगा? पहले वाले को ना, जिसने बनाया उसको, है ना। उसी तरह एक भगवत गीता अगर आप किसको दोगे और उसका जीवन परिवर्तन होगा, वो दूसरे को लाएगा, तीसरे को लाएगा, चौथे को। तो मटेरियल जगत में ऐसा है, ये ठाकुर जी का जगत है, आध्यात्म था। तो एक को आप बनाओगे तो कई कई, इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता का जब आप वितरण करोगे तो सबसे पहले हास्य, चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं, एकदम गुस्सा होना चाहिए। अगर मुंह ऐसा लटका के जाओगे तो क्या कोई गीता लेगा? तो एकदम उत्साह में जाना चाहिए भगवत गीता को कहते। और भगवत गीता को सबसे पहला कहते कि देखो, एक्सक्यूज सुनोगे आप भगवत गीता में क्या क्या होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी भगवत गीता लेंगे, भगवत गीता लीजिए, मनुष्य जीवन के लिए है और गिफ्ट दे रहे हैं। हाँ है, एक्सक्यूज नहीं, पढ़ी है, बाद में आके ले लेंगे ना, ऐसा बोलते हैं। कई लोग एक्सक्यूज देते हैं। और कोई तो ऐसा बोलता है कि भगवत गीता आप प्लीज लीजिए सर, लीजिए। तो कहते हैं कि देखेंगे, अभी बेटी का जन्म आएगा तो सबको गिफ्ट करेंगे। कुछ ना कुछ लोग एक्सक्यूज देते ही रहते हैं, लेकिन हमारे आचार्यगण कहते हैं कि एक्सक्यूज देने से पहले ही आप भगवत गीता उसके हाथ में रख दो। ये टेक्निक बता रहा हूँ बच्चा का। भगवत गीता को जैसे ही आप हाथ में रख दो, क्या होगा? उसके अंदर एक करंट आ जाएगा, है ना। और सामने जो व्यक्ति अंदर क्या आ जाएगा? एक करंट आ जाएगा। तो उसके अंदर आपने क्या डाला? बीज डाल दीजिए। अभी वो सुकृति होगी तो ले लेगा, नहीं होगी तो थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो, लेकिन जब हाथ में लग गई है तो व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे हम देखते हैं कभी कभी गांव में कुछ बड़े बड़े ऐसे ना ये लगते हैं, दाव पे लगते हैं, या कुछ जैसे हम देखते सीता स्वयंवर था, क्या था? बाल उठाना। और अर्जुन के समय क्या था? मत्स्य भोजन करना ना। और भगवान कृष्ण के टाइम भी एक था, 7 बैल थे, सांड। उसके एक ही कोई ऐसा आदमी होगा, एक ही साथ में, ऐसा नहीं कि एक नकेल डाल दिया तो दूसरे के पास गया, तीसरे का, एक ही साथ अगर कोई 7 के बैलों में नकेल डाल लेगा तो वो उनकी बेटी से विवाह कर लेगा। बहुत ऐसे दाव पेच होंगे। तो ऐसे एक दाव पेच था कि गांव में एक अंबुजा सीमेंट थी, बहुत बड़ी दीवार, उसको गिराना था। हाँ, अंबुजा की सीमेंट जाकर ना एडवर्टाइज, तो जो गिराएगा उसको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा ऐसा। तो क्या था, बड़े बड़े पहलवान आए, तो पहला वाला ऐसा क्या, ये क्या है मेरे सामने, 36 लोगों को उठा के चलो, तो डाला, अरे राम राम राम। दूसरा आया, उसने क्या, तीसरा लात मारा, क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं। कि लास्ट में एक जैसा कांकड़ या पहलवान आया और उसने क्या किया, ऐसे ही किया और दीवार क्या हो गई? टूट गई। अरे दीवार गिरा दी, दीवार गिर गई, अरे ये तो सबसे बड़ा पहलवान है। तो कहने का तात्पर्य ये बता रहा हूँ कि भगवत गीता आप किसको दिए हैं, जिसने हाथ लगाया ना वो किधर भी जाएगा, लेकिन इस जीवन में जरूर वो भगवत गीता ले ही लगा, जरूर जरूर। कई ऐसे उदाहरण है। एक बार एक भक्त दीक्षितन कर रहे थे, तो उसने ऐसा आवाज किया गाड़ी में, टक टक। तो जैसे देखा तो भक्त को देखता ही रहा। तो भक्त बोला, क्या हुआ, सब ठीक है ना? बोला नहीं,
मुझे याद आया शायद आप ही हो। बोले क्या? हाँ मैं ही हूँ। भक्ति बोला मैं ही हूँ। क्या हुआ? बोला 10 साल पहले आप मुझे मिले थे और आपने मुझे बहुत कहा कि बुक्स ले लो, बुक्स ले लो, बुक्स ले लो, लेकिन मैं लिया नहीं, आपने मेरे हाथ में दे दी थी। लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड गया और न्यूजीलैंड में जब गया तो देखा आपके जैसे और सारे भक्त थे और उन्होंने मुझे भगवत गीता दी। तो उन्होंने जब मुझे भगवत गीता तो मुझे याद आई कि आप मुझे बोल रहे थे कि लो पढ़ो, समझा रहे थे, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। और लेकिन जब मेरे जीवन में बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स आए, आपने कहा था इस सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? भगवत गीता। तो ये बात मेरे मन में थी, लेकिन मैं क्या करूँ, न्यूजीलैंड आ गया। लेकिन भगवान की कृपा से न्यूजीलैंड में भी हरे कृष्णा के भक्त मिले, तो मैंने उनसे भगवत गीता ले ली और पढ़ी तो क्या हो गया, मेरा जीवन चेंज हो गया, बदल गया और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, बहुत खुश हूँ। तो इस सारा से आपको, इसलिए मैं आपको ध्यान से देख रहा कि आप वही हो। तो मैंने बोला हाँ मैं वही हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने अभी किसी को दी है भगवत गीता या उसने नहीं ली है, तो मतलब दीवार तोड़ने का प्रयास किया, एक ने, दो ने, तीसरे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कांकड़ या पलमा होता है, मतलब बीत जा चुका था, उसने ऐसे ही दी और वो भक्त बन गया। तो बहुत स्टोरीज है। रामदेव बाबा की शुरू में लास्ट टाइम बताया ही था आपको। तो प्रचार करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक्स अपना सकते हो। ऐसी भगवत गीता का जो भक्त लोग, तो उसने कैसे प्रचार करें, कैसे करें, क्या करें। देखो कहते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए, अगर भगवान की भक्ति के लिए, भगवान के मंदिर जाने के लिए, है ना, यात्रा जाने के लिए आप 1000 झूठ बोल सकते हो, वो 1000 झूठ भी सच के बराबर है। समझ रहे? मतलब भगवत कार्य के लिए आप झूठ बोल सकते हो। मान लीजिए किसी को वृंदावन जाना, छुट्टी मिली, किसी को कथा मिला, तो आप बोल सकते हो डॉक्टर साहब, टीचर या बॉस, आई एम द लॉस, हाँ मेरा पेट खराब है तो मैं नहीं आ सकता 5 दिन की छुट्टी से। तो वो बोला गया झूठ भी भगवान के लिए कोई नुकसान नहीं देगा, आपको पाप नहीं देगा। जैसे भगवान ने कहा अश्वत्थ, किसको? युधिष्ठिर को, कि बोलो अश्वत्थामा मर गया। क्या बोले? अश्वत्थामा मर गया, बोलो। लेकिन जो धर्मात्मा थे युधिष्ठिर महाराज, बोले मैं झूठ क्यों बोलूं, हाँ, क्योंकि सत्यवादी थे। तो भगवान तो लीलाधारी है, तो वो अश्वत्थामा बोलने गए तो वो सत्य बोलेंगे नहीं, वो तो बोलेंगे नहीं अश्वत्थामा है। लेकिन भगवान ने क्या कुछ साउंड कर दिया, जुड़ा, तो क्या लग गया उनको? अश्वत्थामा इतना ही सुना, किसने? द्रोणाचार्य ने। क्योंकि ऐसा था कि द्रोणाचार्य की मृत्यु कब होगी? जब कोई बताएगा कि उनका बेटा मर गया। उनके प्राण बहुत लाड करते, बहुत प्रेम करते। अगर कोई बताएगा कि मेरा बेटा मर गया, कुछ हो गया उसको, वो मर जाएंगे तुरंत। तो भगवान ने कहा अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज को कि बोल दो अश्वत्थामा हतः। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के नरो वा कुंजर वा, मतलब अश्वत्थामा हती भी था। तो इतना क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो सब बोलते थे कि नहीं मरा करते। लेकिन भगवान ने क्या साउंड कर दिया, तो थोड़ा सा उन्होंने झूठ ये हो गया। भगवान के लिए क्या कर दिया? सत्य बोलने गए इसके लिए। तो ये कहने का तात्पर्य मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान के लिए अगर आप 1000 झूठ भी बोलोगे तो सत्य के बराबर है। और भगवान की कार्य में विघ्न डालने के लिए 1000 सच भी बोलोगे तो वो झूठ के बराबर है। तो झूठ बोलना पाप है, लेकिन भगवत कार्य के लिए, भगवान के लिए ये 1000 सच ही बराबर है। तो कहने का तात्पर्य मतलब कि प्रचार में ये सब छूट है। ऐसे भक्त थे तो सोच रहे थे कैसे प्रचार करें, कैसे करें, तो जा नहीं रहा है, बुक्स नहीं जा रहा। देखो और ये भी बता दें कि आप जब बुक स्टॉल पे हो, बुक्स प्रचार करने जा रहे हो, नहीं जा रहे आपसे, तो क्या होता है, आप किसको याद करो? तो कहते हैं आप प्रभुपाद जी को याद करो, भगवान को याद करो। लोग आज क्या आते हैं, ईगो में जाते हैं, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तो मेरे सामने क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जाते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन कोई कांगड़ या पहलवान आता है, कोई छोटा सा भक्त आता है। जैसे 3 भक्त थे, रमेश, नरेश, सुरेश। तो रमेश नरेश क्या थे? MBBS डॉक्टर की पढ़ाई किए थे, भक्ति में बहुत बड़ा प्रचार कर रहे थे। और जो सुरेश था थोड़ा तोतला था, दिल का अच्छा था और अहंकार से था। तो सुबह से बुद्धिशन करके शाम को जब आए अपने बेस में, ये हमारे ना इस्कॉन के बेस होते हैं, जितने भी स्टूडेंट लोग रहते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, कहाँ रहेंगे, क्या करें। तो इस्कॉन का एक सिस्टम है कि वो बेस में रह सकता है।
कुछ छोटा सा मनी पे करके उसको खाना पीना देना और फैसिलिटी पूरा मंदिर जैसा, और मंदिर के रूल एंड रेगुलेशन 10 के बाद नहीं आ सकते। सोचे क्या अरे मैं देश में रहता हूँ, आराम से 12 बजे आऊँगा, नहीं चलेगा, निकाल देंगे आपको। 10 के बाद लाइट भी जलेगी तो आपको 2-3 चांस देकर निकाल देंगे। बहुत रूल रेगुलेशन होते हैं। तो ये लोग प्रचार करके जब आए अपने बेस में, तो रमेश को पूछा, रमेश कितना भगवत गीता सेवा किया, कितना आज लिए वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन? बोला मेरी तो 150। कितनी? मेरी तो 150। दूसरा आया, नरेश प्रभु आए क्या? नरेश प्रभु भी देखिए, इसके अदर बता रहा हूँ मैं, भले नरेश प्रभु कैसे भी हो, लेकिन नरेश प्रभु 1-2 साल 3 साल जो ऐसा प्रचार किए भगवत गीता का, जा जाके लोगों को भगवत गीता दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए, वो चीज भगवान कभी नहीं भूलेंगे।